इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान का वो प्रेसिडेंट लौट के वापस आ गए हैं जिनको इजराइल कभी नहीं चाहता था कि वापस आए। दोस्तों, ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन इजराइल है, इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन ईरान। ईरान दोस्तों, दोनों की दुश्मनी बहुत गहरी है। और जब से इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई है तो इजराइल को बहुत खुशी हुई होगी। लेकिन इजराइल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाले राष्ट्रपति वापस लौट के आ रहे हैं। वो इब्राहिम रईसी नहीं थे, वो महमूद अहमद निजाद थे, जो 2006 में हिजबुल्ला के साथ जंग हो रही थी इजराइल की, जिसमें सबसे ज्यादा पर्दे के पीछे से सपोर्ट करने वाले थे वो महमूद अहमद निजाद थे, जिन्होंने ईरान के प्रेसिडेंट थे उस समय। उन्होंने लेबनान को बहुत ज्यादा मदद की थी, हिजबुल्ला को, लेबनान के हिजबुल्ला को बहुत ज्यादा मदद, जिसमें इजराइल हार गया था वो जंग। लेकिन वो हार इजराइल कभी नहीं भूल पाएगा, क्योंकि वो उसकी बहुत बुरी हार थी। उसने आसानी से पीछे हट गया था और उसमें पर्दे के पीछे से बहुत मदद किया था मोहम्मद अहमद निजाद ने। उस समय प्रेसिडेंट थे ईरान ईरान के, और उन्होंने हिजबुल्ला की बहुत मदद की थी, जिससे जिससे हिजबुल्ला ये लड़ाई जीतने में कामयाब हो गया था। तो उन्होंने ये आयतुल्लाह खamenei सुप्रीम लीडर जो है वहाँ के ईरान के, उनके करीबी माने जाते हैं और ये इनका छवि कट्टरता में गिना जाता है। अगर ये चुनाव जीत गए तो समझ लीजिए इजराइल के लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि इनका एक दुश्मन और पहले से ये दुश्मन था, मगर राष्ट्रपति चुनाव हार गए थे, बाद में फिर से पर्चा दाखिल किए हैं। तो समझ लो अगर ये जीत गए तो इजराइल के लिए खतरे की घंटी है। 2005 से 2013 तक ये ईरान के राष्ट्रपति थे और इन्होंने ईरान को बहुत फायदा पहुंचाया। इन्होंने ईरान को न्यूक्लियर पावर में बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाया था। इन्होंने ईरान को एक अच्छे मुकाम पर पहुंचाया था। ईरान को एक अच्छे न्यूक्लियर पावर में इनका बहुत ज्यादा योगदान है। इसलिए अगर ये इनकी पॉपुलरिटी ज्यादा है ईरान में, इनको लोग बहुत पसंद करते हैं। अगर ये जीत गए तो समझ लो फिर से इजराइल के खतरे की घंटी बज गई है, क्योंकि इजराइल के सबसे बड़े दुश्मन ये भी है। वहाँ के चुनाव के लिए नॉमिनेशन तो बहुत भरते हैं, मगर वहाँ के आयतुल्लाह खामनेई जो वहाँ के सुप्रीम लीडर है, उनका जो मेन गार्जियन काउंसिल है वहाँ वो सिलेक्ट करता है। जो सिलेक्ट करता है वही चुनाव लड़ सकता है। वहाँ का बात ये है कि वहाँ का चुनाव देने का अधिकार तो सबको, वोट देने का अधिकार चुनाव में तो सबका है, मगर राष्ट्रपति कैंडिडेट कौन खड़ा होगा कौन नहीं खड़ा होगा वो आयतुल्लाह खामनेई जो सुप्रीम लीडर है, उनके जो गार्जियन काउंसिल है वो करते हैं। कि ईरान जो 1979 में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन देश के रूप में एक नया देश सामने आया है, उनमें सबसे पहला नाम आता है आयतुल्लाह खामनेई जो वहाँ के सुप्रीम लीडर है। उसके बाद मोहम्मद अहमद निजाद का भी उसमें शामिल थे। तो एक नया नाम है जो चुनाव लड़ने वाले हैं, वो है मोहम्मद बाकर कालीबाग। मोहम्मद अहमद निजाद और इब्राहिम रईसी की तरह इजराइल के दुश्मन है, क्योंकि ये भी ईरान के आरजीसी जो है उनके पूर्व कमांडर हैं। ये अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो इजराइल और अमेरिका के लिए ये खतरे की घंटी ही है, क्योंकि ये उन लोगों के हमेशा खिलाफ ही रहेंगे, क्योंकि इस समय प्रेजेंट टाइम में वहाँ के स्पीकर भी हैं। 2005 में इन्होंने चुनाव लड़ा था, जिसमें वो मोहम्मद अहमद निजाद से हार गए थे। उसके बाद 2013 में फिर चुनाव लड़ा था, इन्होंने अहमद रूहानी से हार गए थे। देखना है जनता किसको चुनती है, इनको चुनती है या मोहम्मद निजाद को चुनती है। अब देखना है, ये भी इसमें 6 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, अब देखना है कौन जीतता है। अगला नाम तो आप